Hello dear children, welcome back. How are you all? Welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing part 3 English Reader, and here this is the cover page of your book Language Odyssey, a 21st Century Reader's Guide. Children, we have enjoyed many chapters of this book and it's a quite interesting book. So today we are going to do an interesting poem, and it is chapter 9 of your book, and the name of the poem is The Kite. Yes, everyone likes to fly kite. Yes, especially boys like to fly kite. So let's learn what the poem is going to tell about it. We all like to fly kites. In India, on Independence Day and on the day of Makar Sankranti, most of us fly kite. So India में इंडिपेंडेंस डे पे और मकर संक्रांति जो है, दो फेस्टिवल ऐसे हैं जिस पे लोग फ्लाई करते हैं काइट्स को. This is the poem about a kite which travels to far and wide places, and the boy who flies it thinks about its journey and wishes to become a kite. So एक बच्चा ऐसे पोएम में जो काइट को फ्लाई तो कर रहा है, बट साथ साथ वो उस काइट की तरह बनने की कोशिश कर रहा है. वो सोच रहा है कि ये काइट कितना लकी है, कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है. सो उसकी जर्नी को वो बच्चा एंजॉय कर रहा है और वो विश कर रहा है भगवान से कि काश मैं भी एक काइट बन जाऊं. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट विद द पोम. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी ब्यूटीफुल पोम. I often sit and wish that I could be a kite up in the sky. So children, here in the first two lines the poet says, I often sit and wish that I. मैं ज़्यादातर बैठा रहता हूँ और सोचता हूँ that I could be a kite up in the sky. ये जो काइट उड़ रहे हैं आसमान में, काश मैं इनमें से एक होता, काश मैं इनकी तरह होता, काश मैं इनकी तरह उड़ पाता. And ride upon the breeze and go whichever way I chance to blow. So यहाँ पे पोएट कहते हैं and ride upon the breeze and go. Breeze means air. So पोएट कहता है कि मैं चाहता हूँ कि काश मैं इस हवा, जो ये हवा बह रही है, इसके ऊपर मैं सवारी कर पाता. And go whichever way I chance to blow. जिधर भी हवा घूम रही है, सीधी जा रही है, उल्टी जा रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, कहीं भी जा रही है, उस हवा के साथ में उसकी डायरेक्शन में बहता चला जाऊं. Then I could look beyond the town and see the river winding down. So यहाँ पे पोएट क्या कहते हैं, अब मैं इस काइट बनने के बाद हवा के साथ बह तो रहा हूँ. देन आई कुड लुक बियॉन्ड द टाउन, और मैं वहाँ इतनी ऊंचाई पे जाके मैं पूरे शहर को देख सकता हूँ. टाउन के बियॉन्ड भी देख सकता हूँ कि इस शहर के आगे क्या है. बियॉन्ड मीन्स आगे. एंड सी द रिवर विंडिंग डाउन, और देखना चाहता हूँ जो रिवर है वो कहाँ जा रही है, कहाँ जाके मिल रही है. सो ये सारी चीज़ें मैं देखना चाहता हूँ. And follow all the ships that sail like me before the merry gale. So a poet यहाँ पे कहना चाहते हैं and follow all the ships that sail. जितना भी पानी में, समुद्र में जितने भी शिप्स सेल कर रहे हैं उन सबको मैं फॉलो करना चाहता हूँ, उनका पीछा करना चाहता हूँ. And like me before the merry gale. और बहुत ही जो विंड है, जो स्ट्रॉन्ग विंड है, उसके साथ में उस डायरेक्शन में ही जाना चाहता हूँ जहाँ पे वो शिप्स जा रहे हैं. Until at last with them I came to see to some place with a foreign name. So यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में पोएट कहना चाहते हैं Until at last with them I came to some place with a foreign name. So पोएट कह रहे हैं कि उनके साथ में तब तक जाऊँ, तब तक जाता रहूँ जब तक लास्ट में, इस दुनिया के लास्ट में ना पहुंच जाऊं. टू सम प्लेस विद अ फॉरेन नेम, ऐसी जगह पे जाना चाहता हूँ, ऐसे फॉरेन प्लेस पे जाना चाहता हूँ जहाँ आज तक कोई गया ही नहीं है. मैं ऐसी जगह जाना चाहता हूँ. सो एंड द पोएट ऑफ दिस पोएम इज चिल्ड्रन फ्रैंक डेम्स्टर शर्मन. सो let's come to the no more. The fastest recorded speed of a kite is 120 meter per hour. So
ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड है किसी भी फास्टेस्ट काइट का. So this was a beautiful poem children. I hope that you understood it. कैसी लगी आपको poem? Please do tell me in the comments. So this was a poem. यहाँ पे poet kite बनना चाहता है, उसकी तरह बहना चाहता है, उड़ना चाहता है. So let's quickly learn what we have learned in this chapter. Speakers longing to become a kite. So here the speaker wants to become a kite and expressing the experience of the freedom. फ्रीडम को वो महसूस करना चाहता है, उस फ्रीडम को महसूस करना चाहता है जो एक काइट के पास है. वो कहीं भी उड़ सकती है, कहीं भी कट के गिर सकती है, वो कुछ भी कर सकती है. इट हैज़ ऑल द फ्रीडम. तो वही फ्रीडम हमारे पोएट को भी चाहिए. सो चिल्ड्रन, लेट्स डू द बुक एक्सरसाइज. हु वांट्स टू बी द काइट? Yes, bird, father, child or student. Here the child wants to be a kite. Who wishes to ride upon the breeze? Breeze के ऊपर कौन सवारी करना चाहता है? Elephant, bird, child or father? Child again. What does a child want to see winding down the hills? So, hill से नीचे जाते वो किसे देखना चाहता है? So here the poet wants to see the river winding down the hills. The child wants to go with the strong wind to. Child उस strong wind के साथ कहाँ जाना चाहता है? To an unknown place. वो ऐसी जगह जाना चाहता है जहाँ आज तक कोई भी नहीं गया है. So these are the answers, children. Now, true, false. The child never wishes to become a bird. No, he wants to be a. The child never wishes to become a bird. Yes, this is true. He wants to be a kite. The kite flies to a country land. Yes, true. Child wants to look beyond the town. True. And the child wants to go to a place with a foreign name. This is also true. And the last one is the child wants to follow a sparrow. वो sparrow को follow करना चाहता है. No, this is false. So children, first four are true and the fifth one is false. Now, one word answers, children. Like what does the child want to fly? Child wants to fly like what? It wants to fly like a kite. What does a child want to do as a kite? Kite बन के वो क्या करना चाहता है? The child wants to look beyond the town. The child wants to look beyond the town. क्या क्या है इस town के दूसरी तरफ? Where does the child wish to land at the end of the journey? जर्नी खत्म हो जाएगी तो वो कहाँ जाना चाहता है? So the child wants to go to an unknown place or unknown land. जहाँ पे आज तक कोई भी नहीं गया, or a foreign land. Now, let's do the question and answers. What does the child wish? The child wishes to be a kite and fly up in the sky freely. Where does the child want to look? The child wants to look beyond the town. The child wants to look beyond the town. What is the marigale doing with the ships and the child? So जो marigale means जो air है, हंसती खिलखिलाती हुई, merry means happy air है, वो ship के साथ क्या कर रही है? So the marigale is pushing the ship to different directions. आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पास कोई शिप होती है उसमें एक स्टिक लगी रहती है, उसमें एक कपड़ा लगा रहता है. सो एयर अगर इधर है तो ये इधर की तरफ जाएगी, और अगर एयर इधर से आ रही है तो ये कपड़ा इधर की तरफ घूमेगा और शिप दूसरे डायरेक्शन में जाने लगेगी. सो व्हाट इज द मैरीगेल डूइंग विद द शिप एंड द चाइल्ड? द मैरीगेल इज मूविंग द शिप एंड द चाइल्ड in different directions. So the child wants to go and follow the ships wherever, in whichever direction it is going. What is the theme of the poem? The theme of the poem is that the poet wants to be free like a
kite and go to unknown places and visit and see everywhere wherever he has not seen till today. He wants to see everything that he has not seen. Who is the poet of the poem? So here the poet of this poem is Frank Dempster Sherman. So this is our poet. So children, this was a beautiful poem that we have enjoyed. I want you to learn the poem because it's so elegant and beautiful, and you have to do more exercises. You have to write one more poem related to what you want to become. Like here the child wants to become a kite. What you want to become, you have to write a poem on that. So children, I'll be waiting for you with a new video and a new chapter. Till then, stay elated.